वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रेट्रोग्रेशन, जो कि सैटर्न का 30 जून को न्याय के देवता, जस्टिस के प्लैनेट, कर्मा का प्लैनेट, जो कि मतलब नोन फॉर कि आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब आपका जो सोना है वो 24 कैरेट का तब के बाहर आएगा। तो ऐसे शनि देव के लिए, जो कि न्याय के देवता कहे जाते हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि इक्वेरियस के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 30 जून को, जो कि वहाँ पर रेट्रोग्रेशन की उस पोजीशंस पे रहेंगे 15 नवंबर तक। उसके बाद वापस डायरेक्ट पोजीशन ले लेंगे। तो ये जो 4.5 मंथ का टाइम है, जिसके अंदर शनि वक्री चाल चलेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे, उस समय शनि देव पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं रिजल्ट्स देने के लिए, क्योंकि रेट्रोग्रेशन के अंदर प्लैनेट गेट्स द चेस्ट बल, जिसके कारण जो उनकी पहले की जितनी भी पावर्स हैं उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो जो भी नेटिव्स, वी विल डिस्कस वन बाय वन, एरीज से लेके पाइसेस तक जिनके मून साइन हैं, कि उनके ऊपर इस वक्री शनि का क्या इफेक्ट आने वाला है। लेकिन जिन नेटिव्स की इस समय शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, शनि की प्रत्यंतर दशा है, या शनि उनके 60 के अंदर है या ढाइया के अंदर है, उन नेटिव्स के ऊपर इस रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो आप ये देखें अपने चार्ट के अंदर कि क्या आपकी शनि की कोई भी दशा चल रही है, या आपके जो 60 या ढाइया का टाइम है। जैसे कि जो कैंसर नेटिव्स हैं या जो स्कॉर्पियो नेटिव्स हैं, उनका इस समय ढाइया का समय चल रहा है। एंड साथ ही साथ जो इस समय कैप्रिकॉन, इक्वेरियस या पाइसेस नेटिव हैं, इनके लिए जो है 60 का टाइम चल रहा है। तो ये जो नेटिव्स हैं ये शायद ज़्यादा इफेक्टेड हैं और बाकी नेटिव्स के मुकाबले। जो भी इसका इफेक्ट आएगा, साथ ही साथ जिनकी दशाएं हैं उनके ऊपर बाकी नेटिव्स के मुकाबले ज़्यादा इफेक्ट आप फील करेंगे। अब हम इसमें मूव करते हैं। सबसे पहले हम टेकअप कर रहे हैं एरीज मून साइन के लिए। तो जिनका मून साइन एरीज है, उनके लिए जो शनि है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 11th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, और जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो उसका जो एडिशनल इफेक्ट है वो अपने पीछे वाले घर का, जो कि 10th हाउस है, आपके प्रोफेशन का हाउस है, आपके कर्म स्थान है, उसका भी इफेक्ट आपको साथ के साथ देंगे। शनि जब ज़्यादा पावरफुल है और आपके 11th हाउस के अंदर बैठे हैं, तो आपका हाउस ऑफ गेन्स है, आपके एल्डर सिबलिंग्स का हाउस है, आपके सुपीरियर्स का हाउस है, आपके वाइडर नेटवर्क का हाउस है। तो आप ये देखेंगे कि इस समय आपका जो एक्सपोजर टू योर सीनियर्स है, या आपकी एक रेपुटेशन अपने सीनियर्स के साथ है, या आपकी एक इमेज अपने सीनियर्स के साथ है, वो एक बहुत अच्छी इम्प्रूव होएगी और आपको उसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल गेन्स होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोफेशन हाउस के ऊपर इसका इफेक्ट होने की वजह से आपको जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप जहाँ पर हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपने काम को दिखाने की, आगे बढ़ने की। चांसेस ऑफ एलिवेशन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस 4.5 मंथ। आपके प्रमोशंस होने के, फाइनेंशियल गेन्स होने के, और आपके जो वर्क का एक बहुत अप्रिशिएट होने के चांसेस आपके सीनियर्स के द्वारा बहुत अच्छे हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी है कि जो आपका नेटवर्क है उसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने के चांसेस हैं, चेंज के पॉसिबिलिटी भी हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम को भी देख रहे हैं, जो आपका हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, अप्स एंड डाउन्स है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड गेन्स का हाउस है एंड चेंजेस का हाउस है। तो वहाँ से भी एक दृष्टि होने के कारण एंड उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होने के कारण की बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको इस टाइम के अंदर जो है अच्छे से मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाहर भी, अपने जो ऑलरेडी वर्क एरिया है उसके बाहर, ताकि इसीलिए इट्स अ टाइम वेयर यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज। अब हम बात करते हैं कि शनि जो है आपकी तीसरी दृष्टि जो है आपके मून के ऊपर दे रहे हैं, आपके लग्न के ऊपर दे रहे हैं, आपकी बॉडी के ऊपर दे रहे हैं। तो आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके ऊपर आपको मुश्किल आ सकती है, या आपके कोई लाइफ डिसीजंस हैं,
या मतलब कुछ भी ऐसे मेजर चीज़ें हैं हेल्थ को लेके या अदरवाइज लाइफ को लेके, वहाँ पे आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि एरिस नेटिव्स का एक टेंडेंसी है, बीइंग दैट फायरी साइन एंड स्पेशली मंगल उनकी लॉर्डशिप मार्स की होने के कारण, कि मार्स इज एग्रेशन एनर्जी बट डजंट एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, लेकिन वो सोचते नहीं है, ही इज नॉट डजंट थिंक बिफोर टेकिंग द एक्शन। तो इसी कारण जब मून एरिस के अंदर बैठते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड तो हो जाते हैं, इमीडिएटली कोई ना कोई डिसीजन लेके जंप अप कर जाते हैं, लेकिन शनि की जो मतलब एक बिहेवियर है, दैट डजंट अलाउ यू टू टेक हेस्टी डिसीजंस। इट वांट्स कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, देखें, उसके ऊपर पूरा एनालाइज करें, वर्क करें एंड तब कुछ काम करें। इसीलिए यू आर वेरी मच एडवाइज्ड कॉशियस कि आप अपनी हेल्थ को लेके या मेजर डिसीजंस को लेके लाइफ के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखें और बहुत सोच समझ के डिसीजंस को लें। साथ ही साथ शनि आपके पंचम को देख रहे हैं, जो कि आपके बच्चों का घर भी है और आपके लव लाइफ भी है। यहाँ पर सिंह आप राशि के कारण, सिंह का घर होने के कारण और एक एनिमिटी होने के कारण आपकी जो दृष्टि है वो कोई आपके लिए फेवरेबल नहीं मानी जाएगी। तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपका जो अपने बच्चों के साथ एक डिस्प्यूट्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके लव लाइफ में लव पार्टनर के साथ के भी डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही है। इसीलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि इन दोनों जगह पे आप बहुत कॉशियसली हर सिचुएशन को ध्यान से देखते हुए और मैनेज करते हुए, मतलब इट नॉट एन हेस्टी, और अपने कोई भी एक्शन को डोंट टेक एन फायरी एलिमेंट इनटू दैट, उसको बहुत ध्यान से समझते हुए उन रिश्तों को संभालें। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं अभी तक, तो इस 4.5 मंथ को अवॉइड करें, उसके बाद इस रिलेशनशिप के अंदर एंटर करें। दिस विल नॉट बी ए वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू एज फॉर एज योर रिलेशंस आर कंसर्न्ड या आपके बच्चों के साथ के रिलेशंस कंसर्न्ड हैं। बट अगर हम प्रोफेशन ग्राउंड पे बात करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो एरिस नेटिव्स टेक बेनिफिट ऑफ दैट प्रोफेशनल ग्राउंड, लेकिन बी कॉशियस इन योर लव लाइफ एंड विद द चिल्ड्रन। आपके बच्चों के साथ के जो आपके रिलेशनशिप हैं उसके ऊपर आप अपना ध्यान रखें, स्पेशली इन 4.5 मंथ के पीरियड में। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉरस मून साइन की, जिनका कि मून जो है वो वृषभ साइन के अंदर है, ज़ोडिएक साइन के अंदर या टॉरस के अंदर है। तो टॉरस वालों के लिए जो शनि है वो उनके 10वें भाव में इस समय है, और जो 30 जून को जब रेट्रोग्रेशन में होगा तो उनका जो 9th हाउस है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब टॉरस मून साइन के लिए शनि जो है वो योग कारक प्लैनेट है, त्रिकोण एंड जो केंद्रा के लॉर्डशिप होने से वो योग कारक प्लैनेट है, विच इज़ ए वेरी बेनिफिशियल प्लैनेट फॉर द टॉरस नेटिव्स। साथ ही साथ जब हमारा कर्म भाव के साथ साथ 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा तो 9th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं टॉरस नेटिव्स के लिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि रेट्रोग्रेशन के अंदर जब शनि आता है तो अपने से पीछे वाले घर का जो काम छूट गए हैं उनको दोबारा उनको चेक करना और उसका जो कार्मिक अकाउंट के अंदर बैलेंस रह गया है उसे देने का उनका काम होता है। इसका मतलब कि अगर मेरा इसके 9th हाउस की मैं बात करूं टॉरस ऑर्गन के लिए, टॉरस मून साइन के लिए, तो उस केस के अंदर आपके लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स हैं टू द फॉरेन लैंड आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। इट कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन और इट कैन बी सिंपली अपने स्पाउस के साथ आप वेकेशन के ऊपर जा रहे हैं, आप उस चीज़ को भी ले सकते हैं। लेकिन फॉरेन लैंड के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो हैं इस पीरियड के अंदर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। देयर आर मेनी पर्सन्स वेरी नेटिव हु हैज़ बीन ट्राइंग टू सेटल इन द फॉरेन लैंड फॉर लॉन्ग, लेकिन वो उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या नहीं पॉसिबिलिटी हो रही होती है। तो अगर आपका टॉरस मून साइन है और आप इस कोशिश में हैं बहुत समय से कि फॉरेन लैंड में सेटल हो जाए, देन दिस इज़ द टाइम फॉर यू। ये 4.5 मंथ आपके लिए गोल्डन पीरियड है। Just take the long distance travels to foreign land, you will get all the opportunities to settle there for your growth and all.
क्योंकि ये टाइम के अंदर आपका जो 9th हाउस है वो फुली एक्टिवेटेड है। सैटर्न इज देयर टू गिव द रिजल्ट्स, ओनली 2 और 3 कंडीशंस। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, कंसिस्टेंट रहें एंड डिसिप्लिन रहें। अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो करी हैं, देयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिनायल ऑफ एनीथिंग, स्पेशली द हाउसेस विच आर एक्टिवेटेड बाय द सैटर्न। तो आपको ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके हार्ड वर्क के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इनफैक्ट मोर देन द 100%। आप जितना भी अपना पुटन कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, डू ऑल दोज एफर्ट्स कंसिस्टेंट, डोंट लीव दैट एफर्ट कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, शनि की न्याय के देवता हैं और उन्होंने जस्टिस करना ही करना है। अगर आप जब सोने को हम उसमें तपाते हैं आग के अंदर, जब वो 24 कैरेट का जब पूरी इम्प्योरिटीज उसकी निकल जाती है ना, तो शनि महाराज उस समय आपको देते हैं जब आप हर तरह से पूरी चीज़ उससे फॉलो कर रहे आते हैं। ना आपकी कंसिस्टेंसी छूटनी चाहिए, ना आपके हार्ड वर्क के अंदर कमी आनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको 101% जो है शनि आपको रिजल्ट्स देंगे। एंड दिस इज द टाइम, आप आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड है तो लॉन्ग ट्रेवल्स टू द फॉरेन लैंड्स आपको प्रोफेशन से रिलेटेड भी दे सकते हैं क्योंकि आपका प्रोफेशन एक्टिवेटेड है। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप जा रहे हैं तो इट इज़ अ टाइम फॉर योर गेन्स, फॉर ग्रोथ। यू विल गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज इन द फॉरेन लैंड्स। एंड जो लोग ऑलरेडी फॉरेन लैंड के अंदर हैं, वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं ऑन टॉरस मून साइन के साथ हैं, तो उनको भी विद दिस हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दे विल गेट ए ग्रेट ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो like it is for Taurus people, it's a golden time to take that benefit of this time. Also it is a house of your father, 9th house. तो अगर 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है एंड यू आर हैविंग सम इश्यूज विद योर फादर, कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या सपोज यू फील कि उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर कोई इश्यूज है, देन दिस इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ दैट। और ये इस टाइम के अंदर आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं, एंड यू विल सी द थिंग्स विल बी मूव इन योर फेवर एंड यू विल गेट रियली गुड रिजल्ट्स, चाहे उनके साथ रिलेशनशिप हो या उनकी हेल्थ इश्यूज हो। 9th हाउस आपके ट्रैवल्स दिखाता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स दिखाता है। अगर आपके दिमाग में काफ़ी समय से कोई तीर्थ यात्राएं करने का भी मन में है तो यू मस्ट टेक दोज पिलग्रिमेज ट्रिप्स ऑल्सो। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, स्पिरिचुअल एंड पे भी आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। सो फॉर टॉरस नेटिव दीज आर द वेरी पॉजिटिव इंडिकेशंस एज फॉर एज देयर प्रोफेशन इज कंसर्न्ड और द ग्रोथ इज कंसर्न्ड और द गेन्स आर कंसर्न्ड। But now coming to the negative aspects or the points where they need to be cautious, वो क्या है आपके लिए कि जब आपकी शनि की तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें हाउस के ऊपर है। 12th is a house of loss. It can be a loss of your wealth, loss of your money, loss of your health, loss of your energy, whatsoever. It is a house of the loss. तो किसी भी तरह का लॉस होगा या एक्सपेंसेस होंगे, आप कुछ ऐसा एक्सर्ट करेंगे या ऐसे काम करेंगे जहाँ पे आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। यू मे लूज योर एनर्जीज ऑल्सो अननेसेसरी। सो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उस तरह के कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसे आप ठीक से हैंडल करें। सेकेंडली, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल करें, क्योंकि हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है, हाउस ऑफ लॉसेस है, तो आपके खर्चे कहीं ऐसी जगह पे होने के चांसेस हो जाएंगे जहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। सो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस, योर एनर्जीज, कि वो कहाँ पे खर्च हो रही हैं और क्यों खर्च हो रही हैं। शनि का जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 4थे घर पे पड़ रही है, जो कि आपके प्रॉपर्टी, व्हीकल या मदर का हाउस है। एंड इट इज़ एन अनिमिकल दृष्टि, वो कोई फेवरेबल नहीं है, सूर्य का घर है वो, और दे आर नॉट द फ्रेंड्स, दे आर द एनिमीज टू ईच अदर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेने जा रहे हैं तो होल्ड फॉर दिस 4.5 months. You can take the decisions beforehand or the afterhand. During this period there is a possibility कि जो decisions हैं वो आपके फेवर में ना हो, and later on you realize कि ये हमने गलती करी।
सिमिलरली अगर आप सोच रहे हैं कि आपको व्हीकल चेंज करना है या मुझे नई गाड़ी खरीदनी है या आपकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, देन बी केयरफुल, बेटर होल्ड इट फॉर दिस 4.5 मंथ में आप कोई डिसीजन ना लें। उसके बाद आप इस बारे में सोच सकते हैं और अपना डिसीजंस ले सकते हैं। मदर के साथ भी अपने रिलेशंस को लेके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अननेसेसरी के आर्गूमेंट्स के ऊपर ना घुसें या उनके साथ किसी तरह के डिस्प्यूट्स में ना आए कि उनके साथ आपकी एक रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनकी हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज आए, लेकिन हेल्थ के लिए उनका अपना चार्ट भी मैटर करेगा, बट सिंस इट इज़ हैविंग ए नेगेटिव एस्पेक्ट तो आपको उनकी हेल्थ को लेके या उनके साथ रिलेशन को लेके कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सो फॉर द टॉरस नेटिव्स, गुड फॉर द प्रोफेशन एंगल लाइट पे, फॉरेन लैंड्स के लिए, ट्रेवल्स के लिए, लेकिन ऑन द एक्सपेंसेस, हेल्थ, प्रॉपर्टीज, व्हीकल एंड मदर, इन एरियाज में आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे जेमिनी राशि की। जिन नेटिव्स का जो मून साइन है वो मिथुन राशि के अंदर है, उनके लिए जो शनि है, अभी उनका शनि 9th हाउस के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस के अंदर है। आफ्टर रेट्रोग्रेशन इसका जो इफेक्ट है वो अपने से पिछले हाउस विच इज द 8th हाउस, उसके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। अब आपका 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका जो 8th हाउस है वो हाउस ऑफ रिसर्च है, हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंसेस है, अप्स एंड डाउन है, इनहेरिटेंस है, जॉइंट एसेट्स है आपके अपने स्पाउस के साथ, या अपने इन लॉस का हाउस है। तो ये सारी चीजें जब आप 8th हाउस से चेक करते हैं, देन यू विल सी कि जो सैटर्न है आपका, सैटर्न आपके 8th हाउस को भी इफेक्ट करेगा, जो कि उसका अपना हाउस भी है कैप्रिकॉर्न का। एंड फॉर द जेमिनी नेटिव वो एक फ्रेंडली प्लैनेट है, शनि एंड जो बुध हैं वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो इसका जो एक इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपके 8th हाउस रिलेटेड थिंग्स के ऊपर। लाइक अगर आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड चीज काम के अंदर हैं या आपका ऑकल्ट साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड टेक अप दीज इश्यूज मैटर्स विद यू। अगर आप जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर या न्यूमरोलॉजी के, पामिस्ट्री के अंदर, फेस रीडिंग के अंदर, टैरेट कार्ड के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का, समझने का, या आप सपोज इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं और लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, then this is the time when Saturn is going to give the result. Only condition, be hard worker, consistent and disciplined. Then अगर आप इन चीज़ों के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छा करिए, उसके अंदर नॉलेज गेन करिए, and go ahead, you will get that results in that. उसके अंदर there is a great possibility कि your father will be of great support to you. शनि 9th हाउस के अंदर बैठ के 9th हाउस के भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देंगे, जो कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। साथ ही साथ अगर आप रिसर्च एरिया के अंदर हैं, आप किसी तरह का रिसर्च फील्ड के अंदर हैं, तो ये समय है जब आपके जो रिसर्च है वो बहुत ही अपर हाइट्स को छू सकती है। यू कैन गेट योर पेपर पब्लिश्ड इनटू दैट पब्लिक, उसके अंदर अपने जर्नल्स के अंदर, या आपके पेपर्स कहीं बाहर भेजते हैं फॉरेन लैंड्स के अंदर, तो वहाँ पे भी उसको रिकॉग्निशन मिल सकती है। देन दिस इज द टाइम कि अगर आप रिसर्च से रिलेटेड फील्ड के अंदर हैं तो उसे आप टेकअप करिए और इस चीज को हैंडल करिए। अगर आपके इन-लॉज के साथ अपनी किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, इट इज द टाइम टू सेटल दोज थिंग्स। आप उनके साथ बैठ के बात करिए, उन रिलेशंस के लिए चीजों को समझिए और चीजों को ठीक करिए, बिकॉज सैटर्न इज गोइंग टू हेल्प यू दिस टाइम। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस चीज को इस टाइम के अंदर, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस इश्यूज और उन चीज़ों को लेके अपने प्रॉब्लम्स को जो है समझ के ठीक करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ जॉइंट एसेट्स का हाउस है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ मिलके किसी तरह का एसेट लेने की कोशिश कर रहे थे और वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा था कई कारणों से, देन दिस इज द टाइम टू टेक अप दिस इशू।
क्योंकि शनि अब इस समय आपको बहुत पावरफुली इस समय इन चीज़ों से रिलेटेड जो रिजल्ट है बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको देंगे। लेकिन फिर अगेन एंड अगेन मैंशनिंग कि शनि न्याय के देवता हैं। आपका एफर्ट्स जो है मोर देन 100% होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, कहीं पे भी इन चीज़ों में कमी नहीं आनी चाहिए। देन सैटर्न कैन नॉट डिनाई दैट रिजल्ट्स। तो आपको रिजल्ट तो मिलने ही मिलने हैं, जस्ट आपको टाइम की वेट करनी है, अपने इस 4.5 मंथ के अंदर अपनी मेहनत पूरी करनी है। तो अगर आप किसी भी तरह के जॉइंट एसेट्स अपने स्पाउस के साथ करना चाह रहे हैं या इन लॉज के साथ कोई इश्यूज हैं, रिसर्च पेपर्स के लिए कोई काम करना चाहते हैं या ऑकल्ट साइंसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, देन दिस इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग, जहाँ पे आपको बेनिफिशियल एस्पेक्ट में रिजल्ट्स मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि शनि अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो उसे डिनाई नहीं करते, उसका रिजल्ट देते हैं। अब अगर हम आते हैं कि शनि की दृष्टि के ऊपर आते हैं, तो तीसरी दृष्टि उसके आपके 11th हाउस पे है, विच इज द हाउस ऑफ योर गेन्स, साथ ही साथ हाउस ऑफ योर सुपीरियर्स, अथॉरिटीज एंड योर सीनियर एल्डर सिबलिंग्स। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने जो लोग अथॉरिटीज़ में हैं उनके साथ, अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स में, कन्फ्रंटेशंस के अंदर मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी ए बिग पेन एरिया फॉर यू दिस 4.5 मंथ। आप बिना बात के अपने रिलेशंस खराब कर लेंगे उन लोगों के साथ। वहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ भी, यू नीड टू अवॉइड दोज सिचुएशंस, जस्ट गेट अवे फ्रॉम देयर, डोंट गेट इन्वॉल्व योर सेल्फ कि आपको कोई प्रॉब्लम आई और आप भिड़ गए किसी के साथ भी, या अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने दिखाने की कोशिश करी अपने सीनियर्स के आगे या कुछ। जस्ट टेक ए साइड, क्योंकि ये 4.5 मंथ आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। इसीलिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन से विड्रॉ करिए और अपना टेक ए साइड पोजीशन, ताकि ये समय निकलने के बाद आप वापस अपने से जो भी टेकअप्स हैं, मैटर्स हैं, यू कैन टेक अप दोज थिंग्स। एंड क्योंकि इस समय शनि बहुत ही पावर में है, ज्येष्ठ बल के साथ रेट्रोग्रेशन के अंदर, और जब उनकी तीसरी दृष्टि है वो कोई बेनिफिशियल दृष्टि नहीं है। साथ ही साथ उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके यंगर सिबलिंग्स के ऊपर आ रही है और आपके मेहनत, एग्रेशंस के ऊपर, काम करने के ऊपर या सबऑर्डिनेट्स के ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब कि अगर आपको अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ भी एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना है और उनके साथ किसी भी तरह के आर्गूमेंट्स या उस बिहेवियर के नहीं आना है जहाँ पे आपको एक नेगेटिव रिस्पांस मिले या लड़ाई झगड़ा हो जाए या डिस्प्यूट्स हो जाए। सो बी ऑलवेज केयरफुल कि जब आप अपने ड्यूरिंग दिस 4.5 मंथ अगर आप अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ भी डील कर रहे हैं और अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ भी डील कर रहे हैं, तो एक डिस्टेंस बना के डील करिए ताकि आप किसी तरह की इंसल्ट या किसी तरह के डिस्प्यूट्स के अंदर एंटर ना करें। लेकिन ये एग्रेशन का हाउस भी है। अगर आपके अंदर लेजीनेस आ रही है और आप लेथार्जिक हो रहे हैं, दोज फीलिंग्स विल ऑल्सो डेवलप इनटू यू। आपको मतलब काम करने की इच्छा नहीं होगी या एक बहुत ज़्यादा लेथार्जिक एटीट्यूड आपके बिहेवियर में आने लगेगा, विच विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। तो आपको उस चीज़ को लेके बहुत अलर्ट रहना है कि अगर इस तरह की कोई भी एटीट्यूड आपके साथ आ रहा है या फील कर रहे हैं तो उसे इमीडिएटली हैंडल करें, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। और अगर आपने किसी भी काम के अंदर लेजीनेस दिखाई या काम नहीं किया, देन आपको बहुत मतलब दंड करना उनका काम है, वो दंड करेंगे। यू आर गोइंग टू मतलब फेस दैट पनिशमेंट। तो आपके लिए जो जेमिनाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, अगर अपने कहते हैं अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंसेस के अंदर बढ़ना चाहते हैं, इन लॉज के साथ कोई इश्यूज हैं या अपने स्पाउस के साथ मिलकर कोई जॉइंट एसेट्स लेना चाहते हैं, देन दिस इज़ ए गुड टाइम फॉर दैट जेमिनी नेटिव्स। लेकिन अगर आप एल्डर सिबलिंग्स और यंगर सिबलिंग्स, सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, किसी के साथ भी आपके रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज हैं, वहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने लेजीनेस को
दूर भगाना है, हर समय काम के लिए तैयार रहना है, then it will be a good time. Otherwise 4.5 months it's going to be very tough for the Gemini people.